आज दिस इज अ रेप्लिका ऑफ दैट गोरी टेल, वो जो 2014 की थी। ये जो धरने दिए जा रहे हैं और रोज़ इस्लामाबाद पर चढ़ाई हो रही है, मैं समझता हूँ कि ये मज़मूम इरादे हैं, नापाक का वो अज़ाइम है जो पाकिस्तान को, अब ये क्यों हो रहा है, ये जो एक जत्था है उसको ये मंजूर नहीं कि पाकिस्तान तरक्की करे। वो इसमें बिल्कुल लोट पोट है कि भाई अगर इकॉनमी संभल गई, मईशत अगर पाँव पे खड़ी हो गई तो फिर हमें कौन पूछेगा। विफाक पर दिन रात चढ़ाई और धमकियां दी जा रही हैं। जो कुछ 2014 में हुआ वही अब दोहराया जा रहा है। धरने की साजिश दोबारा नहीं होने देंगे। फसादी होश के नाखून लें। इस्लामाबाद पर चढ़ाई के मजमूम और नापाक अज़ाइम हैं। एक जत्थे को पाकिस्तान की तरक्की मंजूर नहीं। इन्हें फिक्र है मईशत पांव पर खड़ी हो गई तो हमें कौन पूछेगा। जहां धरने होंगे वहां कौन सरमायाकारी करेगा। दुश्मन पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का विफाकी काबीना के इजलास से खिताब। कहा, कराची में चीनी इंजीनियर्स पर हमला अफसोसनाक और शर्मनाक है। चीनी और पाकिस्तानी अवाम अफसुर्दा हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ हमारा हौसला पहले से ज्यादा मजबूत है। मामलात को यहीं नहीं छोड़ेंगे। सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। चीनी सफीर को यकीन दिलाया कि SCO के लिए जामे इंतजाम किए। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास की तैयारियों और सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत CDA में अहम इजलास। मोहसिन नकवी की रेड जोन बिलखुसूस VVIP रूट्स की ब्यूटिफिकेशन यकीनी बनाने की हिदायत। जिना कन्वेंशन सेंटर की तज़ीनो आराइश की फिनिशिंग का काम जल्द मुकम्मल करने का टास्क। वज़ीर दाखिला ने कहा, अहम शाहराहों के अतराफ दीदाज़ेब लैंडस्केपिंग की जाए। शहर भर को खूबसूरत फूलों और फैंसी लाइट से सजाया जाए। चीन के एशिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट एसोसिएशन के वफ्द का ISF का दौरा। पाकिस्तान में सनती तरक्की के इम्कानात और सरमायाकारी के मौके पर ब्रीफिंग। वफ्द ने सनत, बैंकिंग, दिफा, तवानाई और ज़राअत समेत अहम शोबों में सरमायाकारी के लिए दिलचस्पी जाहिर की। वफ्द का पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी को आसान बनाने के लिए SIFC पर एतमाद का इजहार। कराची एयरपोर्ट के करीब खुदकुश धमाके की तहकीकात में अहम पेशरफ। कानून नाफिज करने वाले इदारों के मली मॉडल कॉलोनी और ईसा नगरी में छापे। दहशतगर्द को सहूलत फराहम करने के शोबे में खातून समेत 2 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। एयरपोर्ट के अतराफ की आबादियों में लगे CCTV कैमरास की फुटेज हासिल करने का अमल जारी। मोबाइल टावर्स की जियो फेंसिंग भी की जाएगी। कराची एयरपोर्ट के करीब खुदकुश धमाके में 2 चीनी इंजीनियर समेत 3 अफराद हलाक और 17 जख्मी हुए थे। मौलाना फजलुर रहमान का आईनी अदालत के क़याम पर मशरूत रजामंदी का इजहार। पार्लियामेंट के दोनों ईवानों का इजलास SCO सरबराह कॉन्फ्रेंस के बाद बुलाने का फैसला। आईनी तरामीम से मुतल्लिक हुकूमत ने मौलाना फजलुर रहमान की तजवीज़ मान ली। फजलुर रहमान आईनी तरमीम पर अपना मुसव्वदा 2 से 3 दिन में हुकूमती टीम के हवाले करेंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग की कानूनी टीम अपना मुसव्वदा JUI फे से शेयर करेगी। पहले मरहले में आईनी अदालत के क़याम और उसके जजेस के तकर्रुर और इख्तियारात से मुतल्लिक तरमीम लाई जाएगी। बानी PTI अली अमीन गंडापुर आज़म सवाती पर एक और मुकदमा दर्ज। FIR में 2000 से 2500 नामालूम कारकुन भी नामजद। दहशतगर्दी समेत 12 दफात शामिल। बानी PTI ने जेल में फराहम सहूलियात का गलत इस्तेमाल किया। मुकदमे का मतन। थाना कोहसार में एहतजाज के दौरान तोड़ फोड़ का केस। उज़मा खान और अलीमा खान का मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसना जुल्करनैन ने फैसला सुनाया। एहतजाज और तोड़ फोड़ के मुकदमे में PTI वकील मुस्तफैन काज़मी जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। सानहा 9 मई के मुकदमात उमर अयूब, असद उमर, अलीमा खान समेत 9 मुल्ज़िमान की हाजिरी माफी की दरख्वास्त दायर। ATC लाहौर का उबूरी जमानतों में 30 अक्टूबर तक तौसी का हुक्म। हाई कोर्ट मुल्तान बेंच का जरताज गुल की फौरी तौर पर नजरबंदी खत्म करके रिहा करने का हुक्म। जरताज गुल के शौहर की जानिब से पिटीशन दायर की गई थी।
पोशाखाना 2 केस, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म की कार्रवाई फिर मौखर। अदालत ने सिक्योरिटी खदशात पर बगैर कार्रवाई समाअत 21 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर आज फर्द जुर्म आयद होना थी। सीनियर स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जमन ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स में समाअत की। मुझे अकेला छोड़ दिया गया, तनकीद भी मुझ पर हो रही है। वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर के पीटीआई पार्लिमानी पार्टी के इजलास में गिले शिकवे। पार्टी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। अली अमीन गंडापुर ने कहा, पार्टी की जानिब से मुझे डी चौक जाने की हिदायत थी। तनकीद करके पार्टी को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तमाम पार्टी रहनुमाओं और वर्कर्स को एक साथ चलने की हिदायत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की नाअहली के लिए पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। अली अमीन गंडापुर ने लश्कर के साथ वफाकी हुकूमत पर चढ़ाई की जो तशवीशनाक है। वज़ीर आला केपी ने जलसों के लिए सरकारी वसाइल का इस्तेमाल किया। अली अमीन गंडापुर ने अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की। आर्टिकल 62 के तहत नाअहल किया जाए, दरख्वास्त में इस्तदा। केपी हाउस को भी सील किया गया है। ये हमारे लिए एक बहुत ही खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए एक बहुत बेइज्जती है कि हमारे हाउस को, हमारे जो खैबर पख्तूनख्वा की जो वहाँ पे फेडरेशन का वहाँ पे एक अलामत है, उसको जो है तो सील कर दिया गया है। आइन में तब्दीलियाँ हो रही हैं, इधर जो है तो आप छोटी बातों पे बातें कर रहे हैं। एक वक्ती टोला, एक टोला जो कि इस वक्त अपनी हर तरह से हर आइन हर कानून को पसे पुष्ट रख कर और ऐसे इक़दामात कर रहा है, वो किसी सूरत में भी इस मुल्क को न आगे ले जा सकते हैं, न इस मुल्क के लोगों को गुर्बत से निकाल सकते हैं, न इस मुल्क में अमन कायम हो सकता है। डी चौक का एहतजाज काफी कामयाब रहा। अली अमीन गंडापुर ने असम्बली में अपनी पोजीशन वाज़ेह की। केपी हाउस को सील किया गया। ये सूबे के अवाम की बेइज्जती है। आईनी तरामीम में जो चीजें हो रही हैं वो नाकाबिले कबूल हैं। एक टोला आइन को पसे पुश्त रख कर ऐसे इकदाम कर रहा है। सेनेटर शिबली फराज की मीडिया टॉक। असद कैसर का कहना है, एक सूबे के मुंतखब सूबे के वजीर आला की तज़हीक की गई। केपी हाउस पर हमला आइन पर हमला है। बुनियादी आइनी हुकूक को ख़त्म करने की तरमीम लाई जा रही है। हम अपनी आइनी जंग हर फोरम पर जारी रखेंगे। कोई भी पार्टी खैबर पख्तूनख्वा में जलसा या रैली की हिम्मत करे, जलसे के लिए मैदान और सहूलियात फराहम करेंगे। यकीन है पीटीआई के मुकाबले में 1/4 लोग भी नहीं आएंगे। सरकारी वसाइल का इस्तेमाल तो जाली हुकूमत ने किया। इस्लामाबाद और मोटरवे पर कंटेनर्स किसके वसाइल से लगाए? क्या वो सरकारी वसाइल नहीं थे? मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। पीपल्स पार्टी ना पहले कभी उसका हिस्सा बनी है और ना आइंदा इंशाल्लाह उसका हिस्सा बनी। और हम चाहते हैं कि वो 142 में से जो 130 नंबर पे हम हैं, इस नंबर को बेहतर किया जाए। और ना हमारी कोई ख्वाहिश है कि कोई इस किस्म की हम तरमीम करें कि जिसकी वजह से बाद में पछताना पड़े। पीपल्स पार्टी किसी गैर आइनी तरमीम का हिस्सा नहीं बनी, ना अब बनेगी। हम चाहते हैं जजेस पर कोई उंगली ना उठा सके, मेरिट पर फैसले हों। ऐसी किसी तरमीम की ख्वाहिश नहीं जिस पर बाद में पछताना पड़े। मुकद्दस गाय न समझें, कारकर्दगी पर जुडिशरी को नंबर दें। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की मीडिया टॉक। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। लाहौर डेवलपमेंट प्लान पर पेशरफ्त का जायजा, ताखीर पर नापसंदीदगी का इजहार। सड़कों और गलियों में सफाई न होने पर सख्त बरहमी का इजहार। बेहतरी के लिए 3 रोज की मोहलत। शहर की 18 मार्केट्स में तजावुज़ात के खात्मे की मुहिम शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज का कहना है, मुतालिका इदारों को आज खुद शहर की रोड्स की मरम्मत करनी चाहिए। जहां से सीएम गुजरे वो सड़क बन जाती है और सफाई हो जाती है। खुद क्यों नहीं करते? सड़क में गड्ढा पड़ने से गाड़ी गिर जाती है तो जिम्मेदार कौन होगा? बारह साल से आप स्कूल नहीं गए, आपको कोई नहीं निकालता। देयर आर डॉक्टर्स लिविंग इन कनाडा ड्रॉइंग सैलरीज फ्रॉम बलूचिस्तान 12 साल से। सो व्हाट इज दिस कि ये किसी लाहौर के पंजाबी ने आके बलूचिस्तान खराब किया या हमने किए? हम ही ने इसको ठीक कर रहे हैं, हम ही ने खराब किए, किसी और ने नहीं किए।
लाहौर के किसी पंजाबी ने बलोचिस्तान के हालात खराब नहीं किए, हमने ही बलोचिस्तान को खराब किया और हमने ही ठीक करना है। मेरिट पर 100% अमल दरामद होगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का तकरीब से खिताब, कहा क्वालिटी एजुकेशन पर काम करना होगा। प्राइमरी टीचर भर्ती के लिए 10 लाख रुपए रिश्वत देगा तो फिर सूबे का अल्लाह हाफिज है। सरकारी मुलाजिम पैसे देकर भर्ती हो जाते हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम। स्टॉक मार्केट ने मुल्क की तारीख में पहली बार 85,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर ली। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स में 800 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। मार्केट 85,718 पॉइंट्स पर ट्रेड। IPPs के मसले को खुश उसलूबी से हल कर लेंगे। आइंदा 10 साल में 17,000 मेगावाट बिजली सिस्टम में शामिल होगी। मुल्क में माहौल दोस्त तवानाई को फ़रोग दिया जा रहा है। तवानाई के शोबे में इस्लाहात ला रहे हैं। बिजली तकसीम और तफसील के निज़ाम को जदीद खतूत पर उस्तवार किया जा रहा है। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का तकरीब से खिताब। क़यामत ख़ेज़ ज़लज़ले को 19 बरस बीत गए। 8 अक्टूबर 2005 के ज़लज़ले में 87,000 से ज़ायद अफराद लुक़मा अजल बने। आज़ाद जम्मू कश्मीर में ज़लज़ले ने 56% आबादी को मुतासर किया था। बदतरीन तबाही के असरात आज भी मौजूद। मुज़फ़्फ़राबाद में क़यामत ख़ेज़ ज़लज़ले की मुनासबत से तक़रीब, वज़ीर आज़म अनवारुल हक, स्पीकर असम्बली और वज़रा की शिरकत। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक ने यादगार शहदा पर फूल रखे और फातिहानी की। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कुदरती आफात के कौमी दिन पर पैगाम। 8 अक्टूबर 2005 का ज़लज़ला नाकाबिले फरामोश तबाही का बायस बना। कौम ने बेमिसाल इस्तिकामत और इत्तेहाद का मुजाहरा किया। मौसमियाती तब्दीलियों के पेश नज़र पाकिस्तान को कुदरती आफात से लाहक खतरात बढ़ गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, 8 अक्टूबर हमें 2005 के तबाहकुन ज़लज़ले की याद दिलाता है। हमने हमेशा अपनी बहादुर आवाम की मदद से ऐसी तमाम आफात का मुकाबला किया। मौसमियाती तब्दीलियों का जिम्मेदार ना होने के बावजूद हमें उसके मुज़र असरात का सामना है। कुदरती आफात का शिकार हमारी मईशत को तबाहकुन धचका पहुँचा।